प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया है कि हम उनके वचन का प्रचार करें। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ है, यानी पाक है। परमेश्वर का वचन में कोई मिलावट नहीं है। परमेश्वर का वचन जो इस संसार में हो गया, हो रहा है और होने वाला है, सब कुछ वर्णन करता है। और जो कोई परमेश्वर के वचन को समझ लिया है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में संसार में बहुत सारी विपत्तियां आएगी, पर परमेश्वर उनको हर प्रकार की विपत्ति से बचाएगा। और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि खास करके मनुष्य के जीवन में जो भी विपत्ति आती है, ज्यादातर अपने परिवार की ओर से आती है। मनुष्य के शत्रु बाहर के जल्दी से नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह को किसने पकड़वाया था? उनके 12 शिष्यों में से एक ने पकड़वाया था। प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, तब उनकी माता, बहनें, भाई उनको पकड़ने के लिए जा रहे थे और कह रहे थे उसका सिर ठिकाने पर नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य का शत्रु उसके परिवार के लोग के। ये बात सही है। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदरता के साथ मिक्का लिखता है, जो हमारे जीवन में अक्सर होता है। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। भाई और बहन और मित्र, कहते हैं कि परिवार के लोग ही उनके शत्रु हो गए। वह यीशु मसीह के भाई है, जो यह कहते थे यीशु मसीह का सिर ठिकाने पर नहीं है। पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद जब जी उठे और उसके बाद उनके भाई शिष्य बने, उनके भाई यीशु मसीह के गवाही बने। भाई और बहन और मित्रों, हमने साधु सुंदर सिंह का नाम सुना रहेगा, जो भारत का पौलुस कहा जाता है। जब उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार किया, तब उनको उनके माता पिता ने घर से बाहर निकाल दिया था। उनके काका यानी चाचा ने बहुत बड़ा पैसों का ऑफर किया था, फिर भी उन्होंने उसको नहीं स्वीकार किया और उनको जब घर से बाहर निकाल दिया, तो वो पैदल पैदल भारत और एशिया में कई जगह पर यीशु मसीह का प्रचार किया। पर बात यह है कि उसके परिवार के ही लोग ने उनको घर से निकाल दिया था। यदि आप परमेश्वर के सच्चे अनुयायी हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो आपके शत्रु बाहर के नहीं, पर आपके परिवार के होंगे। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो
बाकी नहीं होता है। बाकी तो कोई किसी का पड़ा ही नहीं है। जब अयुब बीमार पड़ा, अयुब का सब कुछ लूट गया, तो उसकी पत्नी ने कहा, आप क्या परमेश्वर परमेश्वर करता है, परमेश्वर को कोसने। भाई और बहन और मित्र, हमारे जीवन में जितना भी परेशानी आता है, चाहे परिवार से हो चाहे बाहर से हो, उतना ही ज्यादा हमें परमेश्वर की ओर जाना है। मत्ती 7 में मीका 7 में 7 क्या कहता है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर की ओर ताकते रहे, वही हमारा उद्धारक है। जब स्टेफनुस के ऊपर पत्थरवार किए जा रहे थे, तब स्टेफनुस क्या कह रहा था कि मैं इस वक्त को खुला देख रहा हूं, और किस तरह से वो कहता था कि मैंने क्या देखा कि परमेश्वर के दाहिनी ओर यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया। कहाँ ताक रहा था? स्वर्ग की ओर ताक रहा था। वो लोग पत्थर फेंक रहे थे, वहां पर नहीं ताक रहे थे, वो ये मुझे बचाओ, वो मुझे बचाओ, ऐसा नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं इस स्वर्ग में क्या देख रहा हूं कि परमेश्वर के दाहिनी ओर यीशु मसीह खड़े हैं। परमेश्वर की ओर ताको। आपके ऊपर कितने पत्थर आते हैं, कौन आपको परेशान करते हैं, उसकी ओर नहीं ताको, परमेश्वर की ओर ताको। परमेश्वर आपका उद्धार करेगा, मनुष्य कुछ नहीं करेगा। मनुष्य आपके शरीर को नाश कर सकते हैं, पर आत्मा को बचाने वाला हमारा जीवित परमेश्वर होगा। मैं परमेश्वर की ओर ताकते रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। यही आपसे विनती करूंगा कि आप परमेश्वर की ओर ताकते रहो, परमेश्वर आपकी सुनेगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर जरूर आपको आशीर्वादित करेगा। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए पिता। किस तरह से आपके वचन कहता है कि मनुष्य का शत्रु घर ही के लोग होंगे पिता। पिता हमें मदद करना पिता, ताकि हम हर एक से प्रेम कर सके जैसे यीशु मसीह ने किया। हम परमेश्वर आपकी ओर ताकते रहे, आपके वचनों के मानते रहे और आपके वचन के अनुसार चलते रहे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। हमें वो सामर्थ्य दियो, शक्ति दीजिए पिता, ताकि महिमा और प्रशंसा आपकी हो सके पिता, और आप हमारी प्रार्थना को सुने पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। जो भटक गए हैं पिता, जो कोई आपके वचनों से दूर है पिता, और जो कोई आपको खोज रहा है पिता, आप आपके वचन उन तक पहुंचाइए मेरे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड